आप कैसे रिश्ते चाहते हैं, ये आप आनिए। ये स्टोरी आपके अपने मुल्क के लिए, इसको दुनिया में कोई नहीं खरीदेगा। आप चाहे जहाँ चली जाइए, आप पिछले 50 साल से डॉजियर बना रहे हैं। उस डॉजियर में आप जो है मेरे ख्याल से समोसे का पेपर डाल रहे हैं या कौन-सा पेपर डाल रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा उस डॉजियर को। भाई साहब, मेरी तो समझ के बाहर है। देखिए मेजर साहब, अशोक चतुर्वेदी जो है ना, वो आपके दिमागों में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, पर आप उसकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, पर उसका ट्रेड इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, पर उसका हिस्टोरिकल इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जरूर समझते हैं, पर आप पाकिस्तान का इंटरनेशनल इंटरेस्ट नहीं समझते। आप दुनिया को सिर्फ नैरेटिव के पार्ट से देखना चाहते हैं। नैरेटिव बहुत बड़े जियो स्ट्रैटेजिक टॉक में एक छोटा सा रोल प्ले कर सकता है, 5 से 10% का, मगर नैरेटिव कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो 95% रोल प्ले करे जियो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में। दुनिया का कोई भी देश आज की डेट में आपकी इस बात को खरीदने को तैयार नहीं है, बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है। वो आपकी समस्या ये है कि आपने कहा कि हम मुसलमानों को सिर्फ आतंकवादी समझते हैं। ये हम नहीं समझते, ये आपने अपनी पहचान बनवाई है बहुत मेहनत करके, और उससे हमारी लड़ाई ताबत चलेगी। इस्लाम भारत में आकर के प्रैक्टिस कर सकता है लाइक एनी अदर रिलीजन, लेकिन इस्लाम भारत की पहचान नहीं बन सकता। न कुरान न तो पाक इस्लाम हमारी पहचान बनेगा। उसका एहतराम हम जरूर करेंगे, जैसे वहाँ के वली अहद मंदिर खोल के देते हैं, हम भी आपको मस्जिद खोल के देंगे। लेकिन अगर आपकी शर्त यह है कि आप भारत को तोड़ के उसका नाम पाकिस्तान रखेंगे, यदि आपकी शर्त यह है कि आप अपनी सारी हिस्ट्री पर तेजाब डाल करके उसको इस्लामिक हिस्ट्री बना देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र के अंदर में कोई सिख किसी जैन को गोली नहीं मारता, कोई जैन किसी जू को गोली नहीं मारता, कोई बुद्ध किसी मुसलमान को गोली नहीं मारता, कोई हिंदू किसी बुद्ध को गोली नहीं मारता, कोई मुसलमान किसी क्रिश्चियन को गोली नहीं मारता, कोई शिया किसी सुन्नी को नहीं जलाता, कोई अहले हदीस किसी सुन्नी के या किसी सूफी के मज़ार में जाकर के बम ब्लास्ट नहीं करता। ये आपके यहाँ होता है। अपनी इतिहास को आग लगाने वाले लोग उसी आग में जलेंगे, और पाकिस्तान उसका नतीजा है। रिलीजन एक स्पिरिचुअल कॉनोटेशन हो सकता है, मगर आप उस भगवान के नाम पे भारत की सोशल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करेंगे, भारत की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करेंगे। आप लाहौर से आपका अपनी आइडेंटिटी मिटा के इस्लामाबाद बनाना चाहेंगे और सोचेंगे कि हम भारत को वो करें। आपको गर्व नहीं है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है? मेजर साहब, आई थिंक यू विल टेक वेरी प्राउड कि आप एक मुसलमान हैं। आप मुझे उस दिन कह रहे थे कि कुरान में अगर दो कौमी नजरिया है तो आपके पास ऑप्शन है मुसलमान बनने का, आपके पास भी ऑप्शन है हिंदू बनने का। और जब आप हिंदू बनेंगे तो आपको इस्लाम से अपना पल्ला नहीं छुड़ाना। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारा भगवान उड़ने वाला भगवान है, और दूसरों के एक अपने रिलीजन के बारे में एक पागल डॉक्टर को भी आप जला करके मार देते हो। ऐसे समाज का निर्माण हमें नहीं करना। ऐसी सोच के साथ कोई भी समाज नहीं जिंदा रह सकता। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। सेक्युलरिज्म का चूना ये कम्युनिस्ट लेके आए थे। कम्युनिस्ट और इस्लाम की आइडेंटिटी नहीं चलेगी। भारत का निर्माण वेदों ने किया है। आपने वेद से अपना पल्ला जुड़ाया, आपने अपनी एक किताब पकड़ ली जिसको आपके आर्मी के जनरल साहब बार बार कोट करते हैं। वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सब प्रोग्रेसिवनेस की ओर जाएंगे, सब ह्यूमैनिटी की ओर जाएंगे। आप अपनी पहचान भुला देंगे। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? आपने बैसाखी बनानी बंद कर दी, हम भी बैसाखी मनाना बंद कर दें। होली के त्यौहार के अगर रंग पड़ जाएगा तो उससे आपका रिलीजन खतरे में आ जाएगा, ये बात हम भी मानना शुरू कर दें। और भारत में हिंदू राष्ट्र है तो क्या दिक्कत है? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। भारत 5 साल नहीं, भारत हजारों साल से है। भारत आपके किसी भी देश के नागरिक को यदि ये कंफ्यूजन है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो लेट मी टेल यू अनइक्विवोकली, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, रहेगा फ्रॉम द डे 1 टू डे लास्ट। आप जो कर रहे हो उसको लाने वाले यहूदी थे। वो हमें बोलते हैं कि आज हमारा सबसे बड़ा कोई दोस्त है तो वो हिंदू है, वो इंडिया है। और आप जो आपको जिन्होंने वो शिक्षा दी, आप उनसे नफरत करते हो। जिनके मोजेस हैं, जिनके डेविड हैं, जिनके सोलोमन हैं, उनसे आप नफरत करते हो। आप उनसे भी नफरत करते हो जो आपके थे।
आप जो डेविड को लाने वाले हैं उनसे नफरत करते हो, जो आपका था जिसको छोड़ के आप इनके पास गए, आप दोनों से नफरत करते हो। जी नहीं, हम टू नेशन थ्योरी है जी, वेदों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो जी मुसलमान है, तो प्रूफ करते रहिए। आपको हर साल एक अशोक चतुर्वेदी लाना पड़ेगा और अंत में आपने कहा कि 5 साल क्या भारत का हाल होगा। भारत इसी हिंदुत्व के फिलॉसफी से हजारों वर्ष तक चला। इसने यहूदियों को शरण दिया, इसने पारसियों को शरण दिया, इसने हर रिलीजन को यहाँ पनपने का मौका दिया, इसने किसी से नफरत नहीं सिखाई। और आज भी हमारी टीचिंग यही है, एकम सत्य बहुधा विप्राः वदन्ति। हम सबको सत्य मानते हैं, किसी को झूठ नहीं मानते। और अगर ये थ्योरी गलत है कि सत्य एक है, उसको कई प्रकार से बताया जा सकता है, और यदि ये थ्योरी सही है कि एक ही सत्य है और बाकी सब गलत है, तो फिर नैरेटिव की वाल आप लड़िए, आपको सामने दिखेगा कौन सी नैरेटिव जीतेगी। क्योंकि जब आपके वली अहद जो है सलमान साहब, उन्होंने तो तार ठोक दिए कि हम चलेंगे प्रोग्रेसिवनेस की तरफ, हम चलेंगे यहूदी को अपना भाई मानने की तरफ। एक यहूदी प्रीस्ट की यूएई में हत्या कर दी गई थी, पूरा का पूरा यूएई का गवर्नमेंट उठ के गया इजराइल में उनसे माफी मांगने के लिए कि ये गलत हुआ है हमारे साथ। और आपके यहाँ तो हर प्रॉब्लम ही यहूद हनूद कर रहा है। कितने रिजवान अहमद भी हैं जो भारत के लिए जान देने को तैयार हैं, कितने एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं जो भारत के लिए जान देने को तैयार हैं, कितने ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे जो इस देश को अपनी मिट्टी समझते हैं, अपनी जान समझते हैं, अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। ऐसे मुसलमानों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। वो अपनी आइडेंटिटी को लेके कोई कंफ्यूज नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी को आग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एक ऐसा पता नहीं कौन सा रिलीजन आपको मिल गया है कि अब आप जी हमारी आइडेंटिटी ये नहीं है, भारत ये नहीं था, लाहौर भारत नहीं था, भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो आप क्रिएट कर रहे हो डर, वो एक दिन आपको खुद कंज्यूम कर जाएगा। मेजर साहब, फिर से कहूँगा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का भला हो, मगर आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, ये आपके साथ है।